पाइथन सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम टोकन और उसके डिफरेंट टाइप्स को समझेंगे। टोकन प्रोग्राम की स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है, जिसे हम लेक्सिकल यूनिट भी कहते हैं। टोकन के डिफरेंट टाइप्स हैं: कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल्स, ऑपरेटर और पंक्चुएटर्स। स्क्रीन में आपको एक प्रोग्राम दिखाई दे रहा है जो कि टोकन डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम है। इसमें हर एक स्मॉलेस्ट यूनिट किसी ना किसी टोकन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर एक्स एक आइडेंटिफायर है, इक्वल टू ऑपरेटर है, 10 लिटरल्स हैं। इसी तरह से वाई एक आइडेंटिफायर है, 20 यहाँ पर लिटरल्स हैं। सम फिर से एक आइडेंटिफायर है, प्लस ऑपरेटर है, प्रिंट रिजर्व्ड कीवर्ड है और ब्रैकेट पंक्चुएटर्स है। ये एक स्ट्रिंग लिटरल है, कॉमा पंक्चुएटर है। इफ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, ग्रेटर देन एक रिलेशनल ऑपरेटर है, प्रिंट रिजर्व्ड कीवर्ड है और कोलन यहाँ पर पंक्चुएटर है, लार्ज और स्मॉल यहाँ पर स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। तो इस तरह से ये प्रोग्राम कंप्लीटली टोकन से बना हुआ है। सबसे पहले हम टोकन के कीवर्ड्स पार्ट को कवर करेंगे। कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव स्पेशल मीनिंग्स इन पाइथन। यानी कि ये लैंग्वेज डिज़ाइनिंग टाइम पर बनाए गए वर्ड्स हैं। जब लैंग्वेज बन रही थी, उस वक्त पर रिजर्व्ड कीवर्ड को बनाया गया था। ये कुछ स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं, जैसे प्रिंट है, इफ़, एल्स, पास, डेफ, डे, रिटर्न। ये सारे रिजर्व्ड कीवर्ड हैं। जैसे-जैसे हम पाइथन में आगे बढ़ेंगे, इन रिजर्व्ड कीवर्ड को समझते जाएँगे। और नेक्स्ट पॉइंट है, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मीनिंग है कि अगर आप पाइथन में किसी कीवर्ड का या किसी आइडेंटिफायर का कैरेक्टर केस अगर चेंज करते हैं, अगर आप यहाँ पर इफ़ एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, अगर आप इसको कैपिटल लेटर में लिखें, तो इसकी मीनिंग बदल जाती है। यानी कि इसका केस चेंज करने से इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट, इफ़ और एल्स ये 3 रिजर्व्ड कीवर्ड हैं, यानी कि ये कुछ स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं। आने वाले चैप्टर्स में हम इनको समझेंगे। अगला टोकन है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू वेरिएबल, फंक्शन, लिस्ट एंड डिक्शनरीज। एक्स इक्वल टू 20, यहाँ पर एक्स एक आइडेंटिफायर है। नेम इक्वल टू अनिल, यहाँ पर नेम एक आइडेंटिफायर है। यानी कि आइडेंटिफायर नेम्स होते हैं जो कि हम किसी वेरिएबल और फंक्शन को असाइन करते हैं या लिस्ट को असाइन करते हैं। जैसे एक्स और नेम यहाँ पर आइडेंटिफायर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स, वाई और सम, ये 3 यहाँ पर आइडेंटिफायर्स हमने यूज़ किए हुए हैं इस टोकन डेमोंस्ट्रेशन प्रोग्राम में। आइडेंटिफायर को बनाने के लिए कुछ रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आइडेंटिफायर ए टू जेड, कैपिटल और स्मॉल, 0 टू 9 और सिर्फ अंडरस्कोर से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। और आइडेंटिफायर एक कभी भी किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता और कोई भी रिजर्व्ड कीवर्ड को आप आइडेंटिफायर नहीं बना सकते हो। और आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। मैंने यहाँ पर कुछ वैलिड आइडेंटिफायर बनाए हुए हैं जो कि आइडेंटिफायर के रूल्स को फॉलो करते हैं। आप देख सकते हैं। और कुछ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स हैं। ब्रेक एक रिजर्व्ड कीवर्ड है, इसीलिए इनवैलिड है। एट द रेट नेम, इसमें एट द रेट यूज़ किया हुआ है। हम सिर्फ अंडरस्कोर को यूज़ कर सकते हैं, तो ये इनवैलिड है। रोल नंबर में स्पेस यूज़ किया हुआ है, तो ये इनवैलिड आइडेंटिफायर है। 14th अमाउंट, इसमें हमने डिजिट से स्टार्ट किया हुआ है, तो ये एक इनवैलिड आइडेंटिफायर्स है। तो इस तरह से आपको इनवैलिड आइडेंटिफायर फाइंड करना आना चाहिए और सिर्फ रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको आइडेंटिफायर बनाना है। अगला टोकन है लिटरल्स। लिटरल्स आर रॉ डेटा और कांस्टेंट वैल्यूज दैट आर असाइंड टू वेरिएबल्स। यानी कि जो वैल्यूज और कांस्टेंट किसी आइडेंटिफायर को असाइन किए जाते हैं या किसी एक्सप्रेशन में यूज़ किए जाते हैं, वही लिटरल्स हैं। जैसे x इक्वल टू 10, यहाँ पर 10 एक न्यूमेरिक लिटरल है और अनिल एक स्ट्रिंग लिटरल है। एक्स आइडेंटिफायर है और 10 और अनिल यहाँ पर न्यूमेरिक लिटरल हैं। यानी कि जो वैल्यूज़ आइडेंटिफायर को असाइन की जाती हैं, वो लिटरल्स कहलाती हैं। वो न्यूमेरिक हो सकती हैं, स्ट्रिंग हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ लिटरल्स, सबसे पहले न्यूमेरिक लिटरल्स, यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज़ पास करी जाती हैं आइडेंटिफायर्स को, वो न्यूमेरिक लिटरल्स हैं। और जो स्ट्रिंग वैल्यूज़ आइडेंटिफायर को पास करी जाती हैं, जैसे यहाँ पर अनिल और वेलकम टू पाइथन, जो स्ट्रिंग पास की गई हैं, ये स्ट्रिंग लिटरल्स हैं। ये टेक्स्ट से इनक्लोज्ड होती हैं। यहाँ पर वेलकम टू पाइथन मल्टी लाइन स्ट्रिंग है, इसलिए इसको ट्रिपल कोट में रखा गया है। अगला है बुलियन लिटरल्स। इसमें बुलियन वैल्यूज़ आइडेंटिफायर को असाइन करी जाएँगी। स्पेशल लिटरल है नन, यानी कि अगर आपको कोई नथिंग वैल्यू पास करनी हो आइडेंटिफायर में, तो आप नन स्पेशल लिटरल का यूज़ करेंगे। आप इस प्रोग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर 10 न्यूमेरिक लिटरल है, 20 न्यूमेरिक लिटरल है और 15 एक लिटरल है न्यूमेरिक। तो इस तरह से जो भी वैल्यूज़ आइडेंटिफायर को असाइन करी जा रही हैं, वो न्यूमेरिक लिटरल्स, स्ट्रिंग लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स या स्पेशल लिटरल्स हो सकती हैं।
अगला टोकन है ऑपरेटर। ऑपरेटर्स इन पाइथन आर स्पेशल सिंबल्स और कीवर्ड्स दैट परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। यानी कि यहाँ पर आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है x इक्वल टू 10 प्लस 5। यहाँ पर प्लस एक अर्थमेटिक ऑपरेटर है और 10 एंड 5 यहाँ पर ऑपरेंड्स हैं। इसी तरह से ऑपरेटर्स के बहुत डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हम जो कि यूज़ करते आ रहे हैं बचपन से। रिलेशनल ऑपरेटर जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर, ये असाइनमेंट के लिए यूज़ होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और, बिटवाइज़ ऑपरेटर एंड और नॉट, मेंबरशिप ऑपरेटर इन और नॉट इन, और लास्ट आइडेंटिटी ऑपरेटर इज़ और इज़ नॉट। इन ऑपरेटर्स को हम आने वाले वीडियोज़ में डिटेल में स्टडी करेंगे विद एग्जांपल्स। इस एग्जांपल में प्लस और ग्रेटर देन 2 ऑपरेटर यूज़ किए हुए हैं। प्लस अरिथमेटिक ऑपरेटर है और ग्रेटर देन यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर है। अगला टोकन है पंक्चुएटर्स। पंक्चुएटर्स आर सिंबल्स, यानी कि ये सिंबल्स होते हैं जो कि पाइथन के सिंटैक्स को ऑर्गेनाइज़ करते हैं और पाइथन के कोड स्ट्रक्चर को समझने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस, ये हम फंक्शंस में यूज़ करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लिस्ट में यूज़ करेंगे। कर्ली ब्रैकेट हम डिक्शनरीज़ में यूज़ करेंगे। कोलन हम फंक्शंस में, लूप्स में, डिक्शनरीज़ में यूज़ करते हैं। और कॉमा से हम आइडेंटिफायर को सेपरेट्स करते हैं या किसी भी आइटम्स को सेपरेट करते हैं। डॉट से हम किसी फंक्शंस को एक्सेस करते हैं। इक्वल टू से हम वैल्यू असाइन करते हैं आइडेंटिफायर में। सेमीकोलन से सेपरेट करेंगे स्टेटमेंट्स को। और हैश कमेंट के लिए यूज़ करते हैं। और ट्रिपल कोट्स से हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग असाइन करेंगे किसी आइडेंटिफायर को। और बैकस्लैश से हम लाइन कंटिन्यूएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे के सारे कुछ पंक्चुएटर्स हमें दिए हुए हैं। हमें जैसे-जैसे हम इस वीडियो सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे, हम पंक्चुएटर्स को समझते जाएँगे। इस प्रोग्राम में कुछ पंक्चुएटर्स यूज़ किए हुए हैं, जैसे ब्रैकेट्स, कॉमा और कोलन, ये यहाँ पर पंक्चुएटर्स हैं। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में टोकन्स के डिफरेंट टाइप्स को समझा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की हेल्प से। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे पाइथन सिंटैक्स एंड वेरिएबल्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस सीरीज़ से जुड़े रहिए।